अरे Br2 थोड़ी बेटा एसिड है, वहां पर रिवर्सिबल का रीजन समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब यहाँ यदि हमसे पूछा जाए Kc और Tc तो Kc ही मेजर बनेगा। क्लियर, टू रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, अब बात करते हैं, सुनो ध्यान से। इसके पास तो कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रोमीन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा दोज स्पीशीज बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोफाइल्स। यस और नो? तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव इसको अप्रोच करेगा, दिस लूजली बाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम दिस साइड। तो अच्छा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा बच्चों, R CH पर पॉजिटिव एंड दिस इज द CH2 Br। बोलो मानते हो, ये बनेगा इंटरमीडिएट। अब सुनना ध्यान से, अब हमारे पास बच्चों तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि जो Br नेगेटिव निकला है, सुनना, जो Br नेगेटिव निकला है, निकला ना Br नेगेटिव, वो अटैक कर दे यहाँ पर, मान रहे? तो Br नेगेटिव यदि डायरेक्ट अटैक कर देगा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटर, क्योंकि देखो ना दो मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज कर जाए। भाई कार्बोकैटायन मान लो रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है इसका, ठीक है? तो वो क्या प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज इंटर प्रोसेस, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल कहानी चल रही है। तीसरा काम क्या हो सकता है कि इस ब्रोमीन के पास बच्चों लोन पेयर है, ये इसके पास में क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। यस और नो? तो क्या बनेगा यदि इसने अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, मैं इसको देखो यहाँ लेता हूँ। अच्छा ये तो, अब ये तो बात हो गई, देखना है। अच्छा क्या बनेगा, R, बोलो बच्चों, CH CH2 और यहाँ पर आएगा Br का पॉजिटिव। यस और नो? अच्छा दूसरी प्रोसेस क्या थी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहली इंटर है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि हम जानते हैं इंटर और इंट्रा में मोर प्रोटॉन कौन सी है, इंट्रा। इसका मतलब इसका स्कोप खत्म हो चुका है। अब बचा हमारे पास या तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन या फिर हम बात कर सकते हैं साइक्लिक आयन का बनना। बोला हाँ या ना? अब बात करते हैं कि सर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्यों नहीं हुआ। देखो यदि हम ये मानते बेटा कि मान लो सपोज करो, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, मान लो सपोज करो कि आप कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवा देते, जैसे मैं ये R मान लेता हूं बच्चों, R मेरे पास क्या है, सपोज R मेरे पास ये है। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना, ध्यान से सुन रहे हो क्या? मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और वो रीअरेंज होकर मान लो बच्चों यहाँ चला गया, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो गई और वो पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि रहेगा तो अभी ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। कहाँ होगा तो आप कार्बोकैटायन का कितना ही रीअरेंजमेंट कर दो, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अल्टीमेटली हर व्यक्ति का, या हर व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, एलिमेंट का जो पर्पस है या जो एटम है उसका पर्पस है स्टेबिलिटी गेन करना है। हालांकि व्यक्ति भी, गलत नहीं बोलो, व्यक्ति का भी मतलब वही है कि व्यक्ति भी तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। आप यहाँ बैठे हो इसलिए तो बैठे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो स्टेबिलिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कार्बोकैटायन में कितना ही रीअरेंजमेंट हो जाए, रहेगा तो वो अनस्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, कुछ समझ में आ रहा है? ये जो कार्बोकैटायन था उसका चार्ज कम हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं। लेकिन आप इधर बताओ, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? भले ही आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा दी हो बाय रीअरेंजमेंट, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला तो अब भी नहीं है बेटा, रहेंगे तो अब भी उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 1 2 3, यस और नो? और क्या मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा एक चीज और समझ लेना बेटा, यहाँ पर जो साइक्लिनियम आयन बना है ये पूरी तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन किसको, कार्बन को नहीं दिए है बेटा, ये एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बनाता है, ये बस इसकी हेल्प करने पहुंचता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 से तो ज्यादा होंगे, नहीं आएगा सर भाई कुछ। देखो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ब्रिज बनाता है, और ब्रिज को हम शो नहीं कर सकते इसलिए हम बॉन्ड बना देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ इसको मदद मिली है, कुछ ना कुछ मदद मिली है, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि एज कंपेयर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वो किधर जाना जाएगा, यहाँ पर। इसीलिए इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होता, क्योंकि अधिक कार्बोकैटायन नो डाउट वो कर सकता है लेकिन रहेगा वो अनस्टेबली किसकी तुलना में, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था
साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, अरे साइक्लिक नहीं ना बेटा, ब्रोमीनियम, ब्रोमीनियम पर आ रहा है साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। और दूसरा नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये प्रोसेस भी नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अच्छा, दूसरी बात, अब देखो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरीके से अभी कार्बन से हटा नहीं है, क्योंकि इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिए हैं बेटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन कंप्लीट नहीं है। तो दिस कार्बोकेटाइन इज द क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड दिस कार्बोकेटाइन इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इस जब ये देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में अंतर समझ में आ रहा है? क्लासिकल मतलब हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हाँ भैया ये कंप्लीट तरीके से कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन को हम पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात समझिए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ये क्या पेन देना होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, 2-3 पेन दिया। हाँ देखो यहाँ भी हम बात करें, हाँ हमारे पास ये तो अप्रोच है भाई क्या कि Br नेगेटिव अटैक करेगा बेटा। अरे अब तो Br नेगेटिव अटैक कर नहीं रहेगा,